नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात खुद प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने कही। पर अब सवाल ये है कि दूसरी लहर तो अभी गई नहीं, तो तीसरी लहर कब आएगी? तो एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर यह है कि जानकारों के मुताबिक कोरोना की ये दूसरी लहर इसी मई के दूसरे हफ्ते के बाद ढलान पर होगी। केसेस कम होंगे और इसके बाद लोग ठीक होते जाएंगे। लेकिन बुरी खबर यह है कि इसके करीब 4-5 महीने बाद अक्टूबर या नवंबर में, यानी सर्दियों के मौसम में, कोरोना की तीसरी लहर लौटेगी और ये दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी अभी गई नहीं और तीसरी आने की तैयारी में है। कोरोना की हर लहर इंसान पर टूट रही है बनकर कहर। दूसरी लहर जाएगी कब, यह अभी तक पता नहीं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर आएगी, ये पक्का है। कोरोना की हर लहर एक कहर। देश संकट में है। कोरोना की खूनी लहर अभी भी जारी है और ये कोरोना की अभी सिर्फ दूसरी लहर है। इसकी तीसरी लहर अभी भी बाकी है और वो भी आने वाली है। ये कोई अटकल नहीं है, बल्कि ये चेतावनी खुद प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के राघवन दे रहे हैं। SARS coronavirus to go from here. But phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. देश अभी कोरोना वायरस महामारी की भयानक दूसरी लहर से जूझ रहा है। इसका पीक कब आएगा और ये लहर कब खत्म होगी? ऐसे सवालों के बीच तीसरी लहर का अंदेशा भी गहरा गया है। अब तो खुद सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, जरूर आएगी। उसे आने से कोई रोक नहीं सकता, मगर कब आएगी इसके बारे में अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि आएगी जरूर, लिहाजा उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। मगर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार इतने पक्के तौर पर यह कैसे कह सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी ही आएगी। असल में के राघवन का तर्क यह है कि जिस तेजी से कोरोना का वायरस हमारी जनसंख्या में फैल रहा है, वो बार बार लगातार अपने आप को नए रूप में ढालने की कोशिश करेगा। वो अभी चला भी गया तो भी भेष बदलकर लौटेगा जरूर। देखिए, अब अंदेशा ये हो रहा है कि थर्ड वेव भी शायद हमारे देश में आएगी। मैं आपको बता दूं कि ये पेंडेमिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वेव्स में आती है। पिछली बार स्पेनिश फ्लू भी आया था तो 4 वेव्स में आया था। इस वक्त भी इस पेंडेमिक में भी कुछ देशों में चौथा वेव भी चल रहा है, तो हमारे हिंदुस्तान में भी तीसरे वेव आने की पूरी संभावना है। अगर हम लोगों की हर्ड इम्यूनिटी आने वाले 3-4 महीने में रिक्वायर्ड वे से नहीं बढ़ी तो ये दोबारा से आएगा। और ये निर्भर करता है कि हमारे कितने लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं आने वाले 3-4 महीने में। दूसरा निर्भर करता है कि ये वेरिएंट कैसे चेंज करता है, और तीसरा इस पे भी बहुत निर्भर करता है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुपर स्प्रेडर इवेंट्स तो नहीं कहीं हो रहे हैं। अगर ये सब चीजें चलती रहेंगी तो आने वाले समय में थर्ड वेव भी आएगा और हम लोगों को उसके लिए बिल्कुल परिपक्व रहना चाहिए, परिपूर्ण रहना चाहिए। हमारे जितने संसाधन है मेडिकल, उनको हमारे को बिल्कुल इन प्लेस रखना चाहिए। दुनिया का उसूल होता है कि एक जाता है तो दूसरा आता है, मगर कोरोना ने ब्रह्मांड के सारे उसूलों की धज्जियां उड़ा दी। देश हमारा अभी दूसरी लहर से उबरा नहीं, उबरा क्या, अभी तो उसी में उलझा हुआ है और ऊपर से ये तीसरी लहर का ऐलान होने लगा है। तो सवाल ये है कि अगर हमें पहले से इस आने वाले खतरे के बारे में पता है तो क्या हम इससे बचने के तरीके नहीं खोज सकते? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? जानकारों का मानना है कि इससे बचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, और वो है एहतियात और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना। क्योंकि अभी तक कोरोना के जितने भी वेरिएंट लोगों में पाए गए उनमें वैक्सीन कारगर है, मगर आगे भी कारगर होगी ये कहना मुश्किल है। ऐसा माना जा रहा है कि सर्दियों के आते आते ये वायरस अपने कई वेरिएंट्स तैयार कर लेगा और तब उन लोगों के भी इससे संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाएगी
जो वैक्सीन लगा चुके हैं। असल में आने वाले दिनों में 2 मोर्चों पर हमारी जंग होने वाली है। एक जंग जो हम बाहर कोरोना से बचने के लिए लड़ रहे होंगे और दूसरी जंग हमारे शरीर के अंदर होने वाली है। यह खासकर उन लोगों के शरीर में होगी जो वैक्सीन लगा चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई खतरा है। मुमकिन है कि उन्हें पता भी ना चले और वो कोरोना के दूसरे वेरिएंट से संक्रमित हो जाए, मगर उन लोगों से दूसरे लोगों में ये नया वेरिएंट जाने की आशंका ज्यादा हो जाएगी, जो खतरनाक हो सकता है। जाहिर है कोरोना की आने वाली लहरों के लिए सरकारों को तैयार रहना होगा। मुमकिन है कि अभी चल रही दूसरी लहर की तबाही का अंदाजा लगाने में चूक हो गई, मगर अब आने वाली तीसरी लहर में अगर हमारी सरकारों ने चूक की तो उसका खामियाजा सदियों तक भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन बढ़ने के बाद भी वायरस लोगों को संक्रमित करने के नए नए तरीके ढूंढेगा। कोरोना रूप बदलता है, ये हम सब जान चुके हैं और इसके लिए हमें वैक्सीन और दूसरे पहलुओं पर रणनीति बदलती रहनी होगी। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. दूसरी लहर में कई फैक्टर हैं, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट एक फैक्टर है। ये दूसरी लहर बढ़ी ही इसलिए है क्योंकि जो इम्यूनिटी बनी थी वो इतनी नहीं थी कि इसका सामना कर सके। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि कोरोना की पहली लहर में तो तबाही कम हुई थी, तो इसकी 2 वजह थी। पहली, जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी आई, और दूसरी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत बचाव के जो भी कदम उठाए गए उससे संक्रमण फैलना कम हुआ। और जैसे ही हमने बचाव के कदमों में ढिलाई बरतनी शुरू की, संक्रमण फैलना शुरू हो गया। वैज्ञानिक कोरोना के पहले फेज को उसका ट्रेलर मान रहे हैं और अब वो तबाही की पूरी पिक्चर दिखा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर किस कदर खतरनाक होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो वायरस 10 दिनों में लंग्स को खत्म कर देता था। दूसरी लहर में यह वक्त घटकर 5 से 7 दिन हो गया और ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में तो ये 2 से 3 दिन भी हो सकता है। यानी तीसरी लहर में वायरस 2 से 3 दिन में ही मरीज को गंभीर हालत में पहुंचा देगा और डॉक्टरों को मरीज का इलाज करने तक का भी वक्त नहीं देगा। अभी देश में जो नया आंध्रा वेरिएंट मिल रहा है वो इतना ही खतरनाक बताया जा रहा है। ये वेरिएंट 2 से 3 दिनों में ही मरीज को आईसीयू बेड पर पहुंचा देता है और फिर कई मामलों में उसकी जान चली जाती है। यही नहीं, ये बाकी वेरिएंट से 15 गुना ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है। इसीलिए अब आपको ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और मास्क इस बार सचमुच जरूरी है। वैसे हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है। अगर सही रणनीति के साथ तेजी से वैक्सीनेशन में हम कामयाब रहे तो मुमकिन है कि तीसरी लहर के नुकसान को तब शायद थोड़ा कम किया जा सके, या कम से कम ये तरीका भले संक्रमण से बचाने वाला ना हो मगर जान बचाने वाला हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लोग कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। 1918-20 में आए स्पेनिश फ्लू की तीसरी लहर दूसरी से कम खतरनाक थी, लेकिन पहली लहर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि स्पेनिश फ्लू और कोरोना महामारी की इस तरह तुलना भी नहीं की जा सकती। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आएगी ये तो तय है, लेकिन इसका मुकाबला कैसे होगा ये अभी तक तय नहीं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की योजनाएं तो पेश कर रही हैं, लेकिन उन योजनाओं पर अमल कैसे होगा ये तय नहीं। तभी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये छोटी छोटी 2-4 हफ्तों की बात नहीं, ये लंबी चलने वाली बातें हैं और इसके लिए एक लंबे समय की योजना बनाकर पेश करें और ठोस योजना हो, अमल का ठोस उपाय हो। सिर्फ ऐसे हवाई बातों से बात नहीं बनेगी। हवाई बातों से बात बनती तो पिछले साल भर में अभी तक ऐसा ठोस उपाय हो गया होता कि हम कोरोना को नेस्तनाबूद करने की हालत में होते, उसके आगे घुटने टेकने की हालत में नहीं। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जो ठोस तो हों, लंबे समय तक चलने वाली हों, क्योंकि कोरोना और इसके आगे आने कौन कौन से युद्ध हमें लड़ने पड़ेंगे इसका हमें भी पता नहीं। लिहाजा इन जैविक युद्ध लड़ने के लिए वैसी ही तैयारियां होनी चाहिए, उतनी ही ठोस, उतनी ही मजबूत, उतनी ही दूरदर्शी और उतनी ही ज्यादा आक्रामक भी। पिछले कुछ महीनों में कोरोना के वायरस ने खुद को इतनी बार म्यूटेट किया है कि जिसे देखते हुए कोरोना की सिर्फ तीसरी नहीं बल्कि चौथी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। इस चेतावनी में जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो ये
कि वैक्सीनेशन के बाद ये लोगों को संक्रमित करने का नया तरीका ढूंढ ले या और ज्यादा नए वेरिएंट्स बना ले। मुमकिन है कि कोरोना के नए वेरिएंट इम्यूनिटी को भी गच्चा देने में सक्षम हो। दूसरी लहर के दौरान भी ऐसा देखा जा चुका है। जिन लोगों के शरीर में संक्रमण से ठीक होने के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी या फिर वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हुई, उन लोगों को भी वायरस संक्रमित कर रहा है। खैर, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि कोरोना की ये दूसरी लहर जाएगी कब और तीसरी लहर आएगी कब। कोरोना की मौजूदा लहर के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में अपनी पीक पर पहुंचेगा, जबकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले हफ्ते से कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर होगी, जिसके बाद केस घटने शुरू हो सकते हैं और फिर सर्दियों के मौसम में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के सदस्य डॉक्टर N.K. अरोड़ा के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते में कोरोना की पीक खत्म होने के अगले 4-5 महीनों तक संक्रमण के मामले कम होते रहेंगे और उसके बाद मामले अचानक फिर बढ़ने शुरू हो सकते हैं। इस तरह अक्टूबर या नवंबर तक तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। अलग अलग राज्यों या शहरों में यह अलग अलग वक्त पर आ सकती है। कोरोना की पहली लहर की पीक सितंबर में आई थी और उसके बाद 4 महीने तक मामले घटते चले गए थे, लेकिन फरवरी में दूसरी लहर शुरू हो गई और अब तीसरी लहर के मामले अक्टूबर नवंबर में शुरू होने का अंदेशा है। कोरोना की ये तीसरी लहर मोटे तौर पर 3 फैक्टर पर निर्भर करती है। पहली तो ये कि दिसंबर तक हम कितने लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, दूसरा हम सुपर स्प्रेडर इवेंट को कितना रोक पाते हैं और तीसरा ये कि हम कितनी जल्दी वायरस के नए वेरिएंट्स की पहचान कर उसे रोक सकते हैं। कोरोना की पहली लहर में वायरस ने बुजुर्गों पर अटैक किया, दूसरी लहर में यह युवाओं को ज्यादा निशाना बना रहा है, मगर इस संक्रमण से इस बार सबसे ज्यादा खतरा है बच्चों को। ऐसा दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है, लिहाजा सरकार को जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर में 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे बुरी तरह इसका निशाना बन सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भारत की कुल आबादी में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी 30% है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए तो वैक्सीन की विंडो खोल दी गई है। अब बचे हैं 18 से कम उम्र के बच्चे और इनके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो गया तो छोटे बच्चों को वायरस ज्यादा अटैक करेगा और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। We need to ensure that vaccination is the only weapon to ensure most people are protected rather than assuming that people will attain herd immunity through the infection. बच्चों की वैक्सीन विकसित कर लेगा, जबकि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक भी इस पर काम कर रही है और उसकी वैक्सीन ट्रायल स्टेज में है। अगर हम अमेरिकी कंपनी फाइजर की बात करें तो उसने बच्चों के लिए वैक्सीन बना ली है और कनाडा में तो 12 साल से ऊपर के बच्चों पर इसके इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका में भी जल्द इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा मॉडर्ना कंपनी भी इस पर काम कर रही है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो एक बात साफ है कि भारत में तीसरी लहर बेहद करीब है, जबकि बच्चों के लिए जल्द वैक्सीन आने की उम्मीद अभी कम है। सरकार बाहर से वैक्सीन आयात कर ले तो और बात है। यानी कि हमारे देश में लगभग 58 से लेकर 60 करोड़ बच्चे हैं जो जिनमें से एक भी अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुआ और आने वाले 3-4 महीने में शायद कोई वैक्सीनेट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उनके ट्रायल्स वगैरह आने में समय लगेगा। तो हमारे बच्चे इस वक्त काफी वल्नरेबल हैं। सेकंड वेव में भी हमने देखा है कि पुराने वेव से ज्यादा बच्चे जो हैं थोड़े इफेक्ट हो रहे हैं। थर्ड वेव में तो हमें उम्मीद है कि बच्चे जो हैं वो और ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है। तो हमें बहुत ही जागरूक रह के चलने की आवश्यकता है। हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को नजर बना के रखनी है कि वायरस अपना वेरिएंट चेंज कर रहा है तो किस तरह का चेंज कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखना है, जो कि इस वक्त वल्नरेबल हैं, जिनके लिए कि वैक्सीन अभी हमारे पास नहीं उपलब्ध है। और अगर थर्ड वेव आई और इस तरफ मुंह कर लिया बीमारी ने तो काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बच्चों का इलाज भी डिफरेंट होता है, बच्चों की इक्विपमेंट भी डिफरेंट है, बच्चों के डॉक्टर भी डिफरेंट है। तो हमारे सारे संसाधनों के ऊपर हमारे को ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे अभी तक के आंकड़े देखें तो कोरोना वायरस ने बच्चों में गंभीर समस्या पैदा नहीं की है, लेकिन दूसरी लहर में संक्रमित बच्चों की तादाद जरूर तेजी से बढ़ी है। बावजूद इसके अमूमन बच्चे सीरियस कंडीशन में नहीं गए, लेकिन आगे ये वायरस क्या तबाही मचाने वाला है ये या तो ऊपर वाला जानता है या ये खुद।
तीसरी लहर की इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सरकार को बच्चों के लिए कोविड देखभाल वार्ड बनाने होंगे। हम बच्चों के मामले में जब होगा तब देखेंगे जैसा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। सरकार को बच्चों की वैक्सीन की टेस्टिंग पर निगरानी रखते हुए उसे जल्द से जल्द मंजूरी भी देना होगा, ताकि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए हम पहले से ही तैयार